सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अच्छा जी, क्या बतला रहे हैं? आत्मा का स्वरूप बतला है। और इसमें क्या बतलाया है कि जो क्या है, साक्षी है, दृष्टा है, जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं का क्या है, साक्षी। देखो, तीन ही अवस्थाओं में, तीन अवस्था कहें या तीन लोक कहें, कहाँ पर रहता है व्यक्ति? ये जो जीवात्मा है, इसकी तीन लोकों में यात्रा चलती रहती है। तीन लोक कौन कौन से समझ लीजिए। एक तो ये जागृत लोक हो गया है, एक ये स्वप्न लोक हो गया, और एक क्या हो गया, सुषुप्ति लोक। इन तीन लोकों में तो यात्रा करना ये जानता है, लेकिन जो चौथा लोक है ना, उसमें यात्रा करना ये नहीं जानता। वो चौथा लोक इन तीनों से अलग भी है और इन तीनों में भी है ना। आश्चर्य की बात, जैसे जागृत है स्वप्न में नहीं है, स्वप्न है जागृत में नहीं है, और जागृत स्वप्न दोनों के दोनों सुषुप्ति में नहीं है। लेकिन जो चौथा लोक हम कह रहे हैं वो इनसे बिल्कुल अलग भी है और इन तीनों में भी विराजमान है, विद्यमान है ना। तो चौथे लोक में जाना है नहीं जाना है? क्या जी हमारा बस चले तो हम तो इस लोक में से स्वप्न लोक में भी ना जाएं, और सुषुप्ति लोक में तो क्या बिल्कुल जाए ही नहीं। पर क्या करें, काम नहीं चलता है, जाना पड़ता है सोने, क्योंकि थक जाते हैं। शरीर, इंद्रिया, अंतःकरण क्या होता है, पूरी तरह से ऊर्जाहीन, शक्तिहीन हो जाता है। इसलिए उसको क्या करने के लिए, चार्ज, थकावट दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सुषुप्ति लोक में जाते हैं। तो जागृत लोक तो छोड़ना नहीं चाहता है, और ये संस्कार और ये वासना लेकर के जाता है सोने भी, कि फिर वापस यहीं पर लौट के आना है। और यदि किसी दिन ये पता लग जाए कि सोए तो आप यहाँ पर हो, इस शरीर में हो, इस मकान में हो, इस जगत में हो, और जगोगे आप दूसरे ही शरीर में, दूसरे ही मकान में, दूसरे ही जगत में, तो फिर आप सोओगे भी नहीं, आप बड़े चालाक हो हैं। लेकिन ऐसे संस्कार दृढ़ लेकर के गया है कि नींद खुलते फिर वैसा का वैसा ही जगत और शरीर आदि, और शरीर के जो संबंधी है, स्वजन प्रियजन हैं, तो उनको वैसा ही देखता है ना। तो घबराने की बात नहीं है। ये जो चतुर्थ लोक की यात्रा कर रहे हैं ना, जिसको क्या बोला है, चौथा पद भी बोला है, तुरिया पद भी बोला है। चतुर्थ लोक कहो, चौथा पद कहो, तुरीय पद कहो, और परमात्म पद कह दीजिए, आत्म पद कह दीजिए, एक ही बात। तो तीन लोकों की यात्रा तो आती है। चतुर्थ लोक जो है ये आत्मा ही, और जो तीनों लोकों का, तीनों अवस्थाओं का क्या है, साक्षी। साक्षी माने जानने वाला है, साक्षी माने
जानता है ना। जागृत के समस्त नाम रूप को जो देखता है जानता है कौन है। जैसे अंतःकरण के द्वारा, कल बताया भी था काफी स्पष्ट कि बुद्धि के द्वारा इंद्रियों के माध्यम से हम समस्त जो भी नाम रूप विषय वस्तु पद पदार्थ है उनका क्या करते हैं, ज्ञान करते हैं, उनको जानते हैं। पुस्तक है, कुर्सी है, तख्त है, गाड़ी है, ये सब इंद्रियों के माध्यम से। जैसे शब्द का ज्ञान कौन सी इंद्रियों के माध्यम से होगा, श्रोत्रेंद्रिय के माध्यम से है। रूप का ज्ञान चक्षुरेंद्रिय के माध्यम से, और रस का ज्ञान, और गंध का ज्ञान, और स्पर्श का ज्ञान त्वगेंद्रिय के माध्यम से। लेकिन ये ज्ञान हो किस में रहा है, अंतःकरण में। अब जो अंतःकरण का भी साक्षी, अंतःकरण में जो मन बुद्धि में ज्ञान हो रहा है, तो उसको भी जो जानता है देखता है। दिख गया मुझे, नहीं दिखा है मुझे, सुनाई नहीं पड़ा है, सुन गया है। तो ऐसे जो अंतःकरण की वृत्ति है, उस अंतःकरण की वृत्ति को भी जो जानता है वो क्या है, चेतन है। वो क्या है, साक्षी। जो सूक्ष्म बुद्धि जिनकी हो गई, जो सूक्ष्म प्रज्ञा जिनकी है, निष्काम कर्म और उपासना आदि के द्वारा जिनकी बुद्धि क्या हो गई है, सूक्ष्म हो गई है। मलिनता है, जैसे वो होता है ना, आप लोगों के कहीं भर्ती होते हैं तो क्या होती है, कुछ उसकी पैमाना होता है, योग्यता, पात्रता है। उसका क्या करते हैं, कहते ये फिजिकल हो गया, ये डॉक्टरी हो गई। तो यहाँ पर भी क्या है, फिजिकल और डॉक्टरी होती है। किसकी, शरीर की नहीं, यहाँ पर मन की है। तो मन के में जो समस्त वासना है, विकार है, कामना है, राग द्वेष आदि है, उन सब का परित्याग, ये प्रथम है, जिसको हमने क्या कहते हैं, मल कहते हैं। और दूसरा जो विक्षेप, जो आपके चित्त की चंचलता है, उपासना करने से क्या हो गया, चित्त शांत हो। अब जब पहले बताया कि जब तक चित्त में मलिनता रहेगी तब तक चित्त को कितना ही शांत करने का प्रयास कीजिए, शांत होगा क्या। जैसे जिसके चित्त में अनंत तृष्णा हो, इच्छा हो, तो वो ध्यान आदि के द्वारा अपने मन को एकाग्र करना चाहे प्रयत्न से, तो थोड़ा बहुत हो भी जाएगा, लेकिन होगा क्या, नहीं, वो चंचलता बनी रही। पहले मलिनता दूर करनी जरूरी है, और फिर विक्षेप। तो मल और विक्षेप रहित जो है वही इस विद्या का पात्र है, अधिकार। मल और विक्षेप जिसके निकल गए, मल विक्षेप जाके नहीं, किंतु एक अज्ञान हुए चव साधन सहित नर, सो अधिकृत मतिमान। मल विक्षेप जिसके है नहीं, केवल एक अज्ञान रह गया, ऐसा जो जिज्ञासु है, चार साधन युक्त। कितने साधन, कौन कौन से, वैराग्य, विवेक, वैराग्य, जैसे तैसे कहना, पूरे कर ही देंगे। वैराग्य, संपत्ति, हो जाएंगे क्या मिलजुल के पूरे। हाँ, अब ठीक हुआ। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और ये कृष्णपाद जी रोज सुनते, याद नहीं आपको, हाँ कह जी, सुन तो कान सुनते, मैं थोड़ा सुनता हूँ, हाँ मन तो कहीं और लगा रहता है, हाँ गाड़ी चला रहा हूँ, हाँ ऐसे नहीं होता है।
अच्छा जी, तो ये 4 साधन युक्त जो और मल विक्षेप जिसके नहीं है वह इस ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान का क्या है, पात्र। वो क्या बना है, इसका पात्र बन जाता है, इसको सुनने का पात्र बनता है। फिर विचारेगा, मनन करेगा, निधिध्यासन करेगा, तब जा कर के चौथे लोक में। तो आप देख लीजिए, जाना होता है तो तैयारी करता है वे, पर जाने का निश्चय कि महाराज ये जगत भी दिखता रहे, सारी यात्रा भी होती रहे और हमें आत्मलोक में प्रवेश भी मिल जाए। ऐसे तो होता है, जब तक इस जागृत जगत लोक को नहीं छोड़ते तो स्वप्न लोक में ही प्रवेश नहीं होता है, और जब इन दोनों को नहीं छोड़ते तब तक सुषुप्ति लोक में ही प्रवेश नहीं होता। तो आत्मलोक में प्रवेश होगा क्या, वो आप लोग खुद समझदार है, विचारवान है। अच्छा जी, तो चौथे लोक की का स्वरूप बतला रहे हैं और उसमें आपका प्रवेश होवे ऐसा आपको युक्ति बतला रहे हैं। तो क्या बतलाया था कि जैसे घड़ा है, घड़े में जल है और उसमें सूर्य का प्रतिबिंब। कितनी चीज़ें हुई हैं, 3 हुई, लेकिन सूर्य तो इनसे अलग ही। घड़ा, घड़े में जल, जल में सूर्य का प्रतिबिंब, लेकिन जो बिंब स्थानीय सूर्य है वो क्या है, अलग। अब आप ये देखिए, घड़े की भी, जल की भी और प्रतिबिंब की, तीनों की सत्ता किससे है, सूर्य से ही है ना। किससे है, यदि प्रकाश न हो तो घट का ज्ञान होगा क्या, घट में जो जल है उसका ज्ञान होगा क्या, और जल में जो सूर्य का प्रतिबिंब है वो तो होगा ही नहीं। तो इन तीनों की सत्ता क्या किससे है, तो इन तीनों में कौन है, सूर्य है, और इनसे, इन तीनों में भी सूर्य है और इनसे सूर्य कैसे, क्योंकि इनका प्रकाशक होने से, लेकिन सूर्य है बिल्कुल इनसे अलग ही। इसी प्रकार से शरीर है, शरीर में बुद्धि रूपी या हृदय रूपी गुहा है, और उसमें क्या है, चेतन का प्रतिबिंब, जिसको क्या बोलते हैं, चिदाभास। कितनी चीजें हो गई, शरीर, शरीर में अंतःकरण रूपी बुद्धि रूपी उपाधि, ये पानी हो गया, और इसमें चेतन का जो आभास है, कितनी होगी, लेकिन जो चेतन है वो बिल्कुल अलग। अब इनका प्रकाशक कौन है, वो चेतन। ये जो शरीर दिख रहा है किससे दिख रहा है, शरीर अपने आप को नहीं जानता, क्योंकि शरीर जड़ है, शरीर तो मिट्टी है, 5 मसाले तैयार कर दिया ना, जैसे क्या क्या रोड़ी, डस्ट, सीमेंट आदि डाल करके क्या बनाते हैं, मसाला, और उस मसाले से क्या बना देते हैं, कोई पिंड बना देते हैं। तो वैसे ही 5 मसाले, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 मसाले मिलाए और क्या पाथ दिया, पाथना जानते हो आप लोग, नहीं जानते हैं, हाँ, जैसे माइयाँ करती है ना, गोबर के पिपले पाथ देते हैं, तो वैसे ही शरीर पाथ दिया है, ठीक है, पैर यूँ कर दिए हैं, हाथ यूँ कर दिए हैं, पेट पीठ यूँ बना, मुख बना दिया है, इसमें जो है इंद्रिया, द्वार बना दिए, इन द्वारों में इंद्रिया आ करके विराजमान। लेकिन प्रकाश किसका निकल रहा है, जो दिया रखा हुआ है, जैसे मंदिर में झरोखे हैं और उनमें प्रकाश किसका निकल रहा है, झरोखों से, हैं। तो वैसे ही जो हृदय में विराजमान चेतन है, इन द्वार इंद्रियों के माध्यम से किसका प्रकाश निकल रहा है, उस चेतन में, क्योंकि ये सब जड़ है, शरीर भी जड़, आप लोग सुनिए आए पंचकोश विवेक के प्रसंग में, और इंद्रिया भी जड़,
और प्राण भी जड़ और मन और बुद्धि भी जड़, जो समस्त व्यवहार का हेतु है। इस जीव के समस्त व्यवहार का हेतु जो मन बुद्धि है वो भी क्या है, वो भी जड़। लेकिन बुद्धि स्वच्छ होने से उसमें पहले चेतन का आभास पड़ा, तो वो चेतन जैसे शीशा है और दीवार है, तो दीवार जैसे क्या है प्रकाश विहीन है, ऐसे ही शीशा भी क्या है, शीशे में प्रकाश है क्या? जैसे दीवार में प्रकाश नहीं है, शीशे में भी प्रकाश नहीं है। लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दीवार उतनी प्रकाशित ना होती, ना दूसरों को करती है। लेकिन शीशा जो है स्वयं प्रकाशित हो करके जो उसके सम्मुख आता है उसको भी क्या कर देता है, लेकिन शीशे में क्या प्रकाश है क्या? पहले शीशे ने प्रकाश लिया और फिर आपको उसने क्या किया, जो भी उसके सामने गया उसको प्रकाशित कर। लेकिन दीवार तो नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि दीवार में तमोगुण की अधिकता है और शीशे में क्या है, थोड़ा सत्व गुण है, निर्मल है, स्वच्छ है ना। और शीशे पर भी यदि मैल चढ़ा हो, कीचड़ चढ़ा हो, तो वो भी आपको प्रकाशित नहीं कर। तो वैसे ही बुद्धि जो है, वैसे तो परमात्मा व्यापक है, चेतन तत्व परमात्मा तत्व क्या है, व्यापक है। लेकिन बुद्धि आपकी जो है ना, जैसे प्रकाश सब जगह पड़ रहा है लेकिन शीशे में विशेष, तो उसमें प्रकाश, सूर्य का कोई पक्षपात है क्या, या सूर्य का कोई चिंतन है क्या कि नहीं मैं शीशे को अधिक प्रकाशित करूंगा और दीवार को, ऐसा कुछ समान रूप से पड़ रहा है। लेकिन शीशे के अंदर क्या है, पात्रता है, वो स्वच्छता, वो निर्मलता है। इस कारण से शीशा स्वयं प्रकाशित होता हुआ दूसरों को भी, लेकिन शीशा भी प्रकाशित किससे है, सूर्य से। इसी प्रकार से ये जो बुद्धि आपकी है उपाधि, ये किससे प्रकाशित है, चेतन से, और उससे प्रकाशित हो करके फिर ये किसको प्रकाशित करती है, मन को, इंद्रियों को, शरीर और संपूर्ण जो भी नाम रूप प्रपंच है इसको। लेकिन ये स्वयं इसके अंदर प्रकाश नहीं है। बुद्धि में भी प्रकाश किसका है, चेतन। लेकिन और बुद्धि क्या लगती है, हमें चेतन लगती है। बुद्धि और मन क्या लगते हैं, जड़ है। क्या है, जड़ है। जैसे शीशा हमें लगता है कि क्या दिखा रहा है, भाई शीशे में बड़ा प्रकाश है, लेकिन प्रकाश उसके पास भी उधारा है, खुद का नहीं। ऐसे ही बुद्धि भी जड़ ही है, लेकिन चेतन के प्रकाश, स्वच्छता होने के कारण चेतन के प्रकाश से प्रकाशित होकर ये चेतनावान हो गई। क्या हो गई, चेतनावान। आप लोग सोचते जो चलता है, जो फिरता है, जो क्रिया करता है वो चेतन है, फिर तो पंखा भी चेतन होना चाहिए, फिर तो गाड़ी भी चेतन होनी चाहिए, चलती फिरती है ना, है पंखा। हाँ, तो वैसे शरीर चलता फिरता है इसलिए चेतन हो गया क्या, शरीर जड़ है। ऐसे ही इंद्रियां चलती फिरती है, इसका मतलब चेतन हो गई क्या, ये भी जड़ है। ये जो मन और बुद्धि है ये चलते फिरते हैं, दौड़ते रहते हैं, तो चेतन हो गए क्या, है, ये भी जड़ है। कि आप सोचे जिसमें क्रिया हो, है, तो वो क्या हो गया, वो चेतन हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ, ये कहा जाता है जिसमें ज्ञान हो उसको चेतन। चेतन किसको कहते हैं, जिसमें ज्ञान, जो स्वयं को भी जानता है, अन्य को भी जानता है, वो चेतन। और जो अपने को नहीं जानता, अन्य को नहीं जानता, वो जड़। तो इस तरह विचार करेंगे तो शरीर, प्राण, इंद्रिया, मन और बुद्धि ये सब के सब क्या है, जड़ है। ये सब के सब क्या है, जड़ है। ये चेतन तत्व जो आत्म तत्व है वही क्या है, वही केवल चेतन है, वही सबको प्रकाशित है ना। तो ये बात आप लोग समझ लीजिए। शीशे की, जैसे शीशे में रिफ्लेक्शन हो रहा, सूर्य
इसी देर से क्या बताया, यही तो बताया है। तो ये बुद्धि उपाधि है। बुद्धि क्या है, कल बताया था ना, उपाधि संस्थम। जैसे वो घड़े वाला दृष्टांत दिया, वो इसीलिए तो दिया था ना कि घट रूपी उपाधि में जल भरा हुआ है और उस जल रूपी उपाधि में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है, उसमें भासता है, और जो मूड है उसको ही सूर्य मानता है। दिख रहा है नहीं दिख रहा है, चमक रहा है नहीं चमक रहा है, हैं? हाँ, तो उसी को क्या मान लेते हैं। हाँ, वो जैसे बंदर होते हैं ना, बंदर, तो बंदरों को सर्दियों में जब ठंड लगती है तो वो छोटी छोटी होती है लाल की तरह, उनको गुंजा बोलते हैं, वो लाल लाल होते हैं ना, वो इसके क्या बताएंगे, उड़द के दाने की तरह। तो बंदर लोग उसको इकट्ठा करते हैं और सारे मिल के बैठ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने देखी है कि अग्नि का रंग क्या है, और अग्नि के पास उनको लगता है कि ठंड भाग जाती है। तो बंदर लोग सारे जो है रथ के बीच में और चारों तरफ को बैठ जाएंगे मिल करके। अब वो क्या सोच रहे हैं, अब मिल के बैठने से क्या हो रही है, गर्मी आ रही है शरीर में, ठंड दूर हो रही है, वो क्या समझ रहे हैं। हाँ, तो वैसा ही भ्रम हो जाता है। तो जो उस जल में दिख रहा है सूर्य का प्रतिबिंब, मूढ़ व्यक्ति उसको क्या मानता है, उसको ही सूर्य मानेगा। कह देखो ये सूर्य है, इसके अंदर ही रहा और चमक रहा है। वैसे ही जो मूढ़ है वो क्या करता है, शरीर को, इंद्रिया को और बुद्धि को ही आत्मा माने, मैं मान लेगा। अविवेकी लोग शरीर को, इंद्रिया और बुद्धि को ही क्या मानते हैं, मैं मानते हैं, जबकि मैं जो आत्मा है वो चेतन साक्षी इनसे सर्वथा अलग है। तो इस बात को जो विचारवान है, सूक्ष्म प्रज्ञा जिसकी है, वही समझ करके और अनुभव करने में समर्थ होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या बतलाया था, जो दृष्टा आत्मा अखंड बोध स्वरूप है, सबका प्रकाशक और सद असद से क्या है, विलक्षण, अलग ही। तो ये तो हो गया है। अब आप लोग जो है 223वां श्लोक दी। नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं मन्तर्बहिः शून्यमनन्यमात्मनः विज्ञाय सम्यं निजरूपमेतत् पुमान् विपाप्मा विरजो विमृत्युः। नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं अन्तर्बहिः शून्यं अनन्यम् आत्मनः विज्ञाय सम्यग् निजरूपम् एतत् पुमान् विपाप्मा विरजः विमृत्युः। नित्यम, वह जो आत्म तत्व है वो क्या है, नित्य। क्या है, नित्य है। नित्य मतलब किसी भी काल और अवस्था में जिसका बाद नहीं होता। तीनों ही अवस्था और सर्व कालों में जो विराजमान है। जैसे आपका ये जगत और आपका ये शरीर और इंद्रिया और प्राण और मन बुद्धि, ये स्वप्न में है क्या? स्वप्न में है आपका शरीर ये वाला, ये प्राण है, ये संसार है? नहीं है। जैसे स्वप्न वाला जगत यहाँ पर नहीं आता,
वैसे यहाँ वाला जगत स्वप्न में भी नहीं जाता है। यहाँ पर राजा है और स्वप्न में क्या है, और यहाँ पर भिखारी है और स्वप्न में राजा हो जाता है। तो यहाँ वाला जगत सैनिक डंडा कुत्ता पीछे पड़ गया, स्वप्न में डंडा रख के सोया है सिरहाने पर, लेकिन ये डंडा काम आता है क्या? वहाँ पर तो डंडा भी स्वप्न का ही काम आएगा। ये वाला डंडा, भूख लगी है, चारों तरफ क्या है, भोजन ही भोजन रखा हुआ है, नींद आ गई और स्वप्न दिखा, और क्या दिखा है कि मैं तो बहुत भूखा हूँ, प्राण बिल्कुल निकलने वाले। अब भोजन तो यहाँ रखा हुआ है ना, काम आ रहा है? कोई काम नहीं आता है। आता है क्या? तो वैसे ही जो जागृत के पदार्थ है तो स्वप्न में भी नहीं है और सुषुप्ति में भी नहीं है। ऐसे स्वप्न वाले पदार्थ जागृत में नहीं। जैसे जागृत के समय ये जगत सत्य है, ऐसे ही स्वप्न के समय स्वप्न का जगत सत्य है नहीं सत्य है। सुख दुख होता है नहीं होता है, दर्द पीड़ा आदि होता है नहीं होता है। जैसे ये जगत कब सत्य है, असल में सत्य या झूठ क्या है, जब आपका अंतःकरण जिसको विषय करता है वो सत्य हो जाती है, और जब आपका अंतःकरण जिस चीज़ को विषय नहीं करता वो क्या हो जाती है, मिथ्या हो जाता है। अब आपका मन इसको विषय कर रहा है तो ये क्या है, और जब इसको विषय नहीं करता अलग जगत को विषय करता है स्वप्न, तब वो सत्य है। और जब दोनों को ही विषय नहीं करता, अविद्या में विलीन हो जाता है, तब ये दोनों के दोनों ही मिथ्या है। तो जगत सत्य नहीं है, ये सत्य किससे बना हुआ है, आपके मन से बना हुआ है। कई बार बताया, जेब में यदि खूब पैसे रखे हैं, ध्यान नहीं रहे और बाजार में घूम रहा है, भूखा घूम रहा है, ठीक है, हाथ लगाया, प्रारब्ध की बात, ऐसे औरत की बुद्धि मारी जाती है, हाथ लगा ही नहीं, जेब में पैसे थे, वो व्यक्ति सोचता है अरे मैं तो आज पैसे लाना भूल गया। पैसे है लेकिन आपकी बुद्धि या मन कहो उसने विषय नहीं किया, उसने जाना नहीं, इस कारण से वो कंगाल की तरह बाजार में घूमता रहता है। और आपकी बुद्धि विषय कर ले तो वो हो जाएगा। तो वस्तु का होना न होना वस्तु पर इतना निर्भर नहीं जितना किस पर है ना। वस्तु होते हुए भी काम नहीं आती, होते हुए भी यदि उसका ज्ञान न हो तो, क्योंकि स्वयं वस्तु नहीं आके कह सकती कि मैं हूँ, क्योंकि सबकी सब जड़ है। चेतन ही उनको क्या करता है कि तुम हो और तुम नहीं हो, इसको कौन जानता है? हम अभी बुद्धि के लिए कह रहे हैं, लेकिन बुद्धि भी तो जिसकी कृपा से जान रही है ना, चेतन की कृपा से। तो आप ये देखो, तो समस्त वस्तुओं के भाव को अभाव को कौन जानता है? अंतःकरण। और अंतःकरण को कौन जानता है? साक्षी। अंतःकरण अपने भाव अभाव को नहीं जानता है, उसको कौन प्रकाशित करता है? साक्षी प्रकाशित करता है। समझ आ रहा है ना? तो ये जो जड़ वस्तुएं है, ये तो अपने होने को और अपने नहीं होने को, अपनी उत्पत्ति को भी नहीं जानती, अपनी विद्यमानता को भी नहीं जानती, अपने नाश होने को भी नहीं जानती। चेतन जानता है उत्पत्ति को भी इनकी, स्थिति को भी इनके, और विनाश को। चेतन को खोजना चाहिए, चेतन तत्व है वही नित्य है। अब तीनों अवस्थाओं में क्या रहा? साक्षी। जागृत में भी साक्षी जान रहा है सबको, और स्वप्न में भी साक्षी है और वो जान रहा है, जानता है कि मैंने ये स्वप्न देखा। कौन जानता है? साक्षी। और सुषुप्ति में भी जो अज्ञान और सुख का अनुभव होता है उसको भी कौन जानता है? साक्षी प्रकाशित करता है। आपका तो अंतःकरण वहाँ है ही नहीं, उसको भी कौन प्रकाशित कर रहा है? इसलिए उठ करके कहता है बड़े आनंद से सोया और मुझे कुछ भी पता नहीं लगा। कुछ भी माने अज्ञान। तो इन दोनों को कौन किसने प्रकाशित किया है? तो जो साक्षी चेतन है वो तीनों अवस्थाओं में है ना।
और ये तीनों अवस्थाएं एक है, दूसरी नहीं है, दूसरी है पहली और तीसरी नहीं है ना। लेकिन तीनों अवस्थाओं में क्या है, और इन तीनों अवस्थाओं से परे तो भी वो साक्षी ही है, चेतन है, और उसमें ये तीनों अवस्थाएं कल्पित ही भास रही। तीनों अवस्थाएं कल्पित ही भासती है। जैसे आकाश में नीलिमा भास रही है, सबको दिखती है क्या नीला। जैसे मरुभूमि में क्या भासता है, जल भासता है, सबको भासता है क्या। जैसे रस्सी में सर्प भासने लग जाता है, सत्य होके भास रहा है। जब तक भासता है तब तक क्या है, हाँ। और जब जान लेता है ज्ञानी, दिखता उसको भी है। कई बार बताया है आपको, मरुभूमि में पानी रेत के ऊपर, जो वहाँ पर 50 साल से रह रहे उनको भी दिखता है, और जो आप आज गए हो आपको भी दिख रहा है, लेकिन दोनों में भेद है। आपको दिख रहा है, आप उसको सत्य मानते हैं, और जो वहाँ रहता है उसको दिख रहा है, वो जानते हैं कि दिख तो रहा है लेकिन सत्य। इतना अंतर है ज्ञानी में और अज्ञानी में। अज्ञानी सत्य मानता है और ज्ञानी जानता है दिख रहा है लेकिन है नहीं, इसलिए वो खेद को प्राप्त नहीं हो। ऐसे ही जगत को लेकर के हैं, जो अज्ञानी है संसारी वो इसको सत्य मानते हैं, और जो ज्ञानी है वो जानते हैं कि दिख रहा है, दिखता तो स्वप्न भी है और उस समय सत्य भी है। लेकिन जो जग गया है, जिसको ज्ञान हो गया है, वो जानते हैं कि दिख रहा है लेकिन सत्य नहीं है नहीं, दिख रहा है लेकिन है नहीं। जैसे सुषुप्ति में, हाँ क्या, सुषुप्ति में जैसे वो खाली साक्षी चेतन है और कुछ नहीं, हाँ विषय कुछ भी नहीं, तो वैसे वैसे ही जगत को मतलब करके बता रहे ना जैसे हाँ हाँ कल्पित है, मिथ्या प्रतीत। तो नित्य कह रहे हैं, क्या कहा है, नित्य। तो न तो जगत नित्य हुआ, न स्वप्न नित्य हुआ, न सुषुप्ति नित्य हुई। नित्य कौन हुआ, साक्षी। तीनों अवस्थाओं में भी और तीनों अवस्थाओं के न रहने पर भी जो विराजमान रहता है वो क्या है, नित्य है ना। मनुष्य जो विवेकी है ना, विचारवान, वो सत्य को, नित्य को, शाश्वत को, यथार्थ और जो तत्व है उसको खोजता है, उसको खोजता है। और जो उसको खोजता है, पाना चाहता है, अनुभव करना चाहता है, उसके सामने अंतिम में क्या आएगा, अपना आत्म तत्व। क्योंकि जितने भी लोग हैं, परलोक है, सबके सब क्या हैं, अनित्य ही है ना। सत्य नहीं ठहरते, नित्य नहीं ठहरते, व्यापक नहीं ठहरते। तो सत्य, नित्य, शाश्वत तत्व जो यथार्थ तत्व है, वो चेतन तत्व है, जिसको ही ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा तत्व कहते हैं। और वही सबके हृदय में साक्षी रूप से विराजमान। साक्षी रूप से क्या है, पहले साक्षी रूप को अनुभव कर लो, और फिर साक्षी की क्या करनी है, ब्रह्म रूप। साक्षी को क्या जानना है, ब्रह्म रूप जानना। क्योंकि साक्षी तो वो अंतःकरण की उपाधि से ही साक्षी कहला रहा है ना। अंतःकरण की उपाधि का जितना चेतन अधिष्ठान बन जाता है, उतने चेतन को हम क्या कहते हैं, साक्षी। एक दिन हमने स्पष्ट किया था अधिष्ठान क्या होता है, उपाधि क्या होती है, और उपाधि में आभास कैसे पड़ता है, ये सब विषय बता चुके हैं। लेकिन बुद्धि में, अब तो सारा बुद्धि की बात है, बुद्धि में ठहरता है ना। बूढ़े बूढ़े विद्यार्थी हैं हमारे, बुद्धि में ठहरता नहीं है। ये तो जवान जो बिल्कुल बुद्धिमान से बुद्धिमान है, बुद्धिमान से बुद्धिमान है, उसकी अकल में भी ठहर जाए तो बड़ी बात है, ठीक है ना।
तो इसका मतलब आप सोचेंगे महाराज हमारे लिए तो आप ऐसा नहीं, आप बुद्धिमान हो तभी तो बैठ रहे हो। तभी सत्य की खोज के लिए निकला है ना व्यक्ति, नहीं तो इस संसार में ही इसी को सब कुछ माना रहता है। इसी मान प्रतिष्ठा संग्रह वस्तु पदार्थ प्रशंसा प्रसिद्धि इसी को ही सब कुछ माने रहता है और इसी के लिए ही निरंतर प्रयत्नशील रहता है। लेकिन इधर तो उन सब चीज़ों का कोई मूल्य शून्य है, उन चीज़ों का इधर कोई मतलब नहीं, कोई संबंध नहीं जिज्ञासु के जीवन। यहाँ पर तो उसके जीवन में तो क्या है, केवल परमात्म तत्व की खोज, वैराग्य है, मुमुक्षुता, यही मुख्य साधन है। देखो क्या बताया, नित्यम वह जो अखंड बोध स्वरूप जो चेतन तत्व है, दृष्टा है, वो क्या है, नित्य है। विभुम, विभुम माने व्यापक है, विभुम माने अभी आपको साक्षी की अनुभूति कहाँ होगी, आपके हृदय में होगी। कहाँ हुई है, जैसे प्रकाश सूर्य है, ऊपर नहीं देखिए, शीशे में देखेंगे तो आपको सूर्य कहाँ दिख रहा है ना, लेकिन क्या दीवार पर नहीं है, क्या पौधों पर नहीं है, क्या जमीन पर नहीं है, सब जगह सूर्य की किरणें पड़ रही है ना, रश्मियाँ, लेकिन आपको नहीं दिख रही। वैसे शीशे में इसलिए दिख रहा है क्योंकि शीशा निर्मल है, स्वच्छ। वैसे ही अंतःकरण में चेतन का प्रकाश आपको विशेष रूप से दिखता है? इसीलिए उस चिदाभास में आपकी क्या हो जाती है, मैंपना हो जाती है। चेतन का आभास वो केवल क्या है, प्रतिबिंब है, और उसमें क्या हो जाता है, मैंपना हो जाता है। तो चेतन तत्व जो परमात्म तत्व व्यापक है, क्या है, सच्चिदानंद रूप से व्यापक। व्यापक कैसे है, सारी दुनिया कहती है कि भगवान व्यापक है, मानती है, कहती है, मानती है, लेकिन हमारे यहाँ तो मानने वाला काम कुछ चलता ही नहीं है। यहाँ पर तो सारा काम क्या चलता है, समझने वाला चलता है। देखो कोई भी चीज़ है, कई बार समझा चुका हूँ, फिर समझा लूँ, आज आप समझाओ, जिनको समझाया उनको पूछता हूँ। जैसे मान लीजिए, चलो एक वृक्ष का उदाहरण देते हैं। एक वृक्ष है, ठीक है, उसमें 5 चीज़ें हैं, एक नाम है, एक रूप है, कितनी हो गई, अस्ति भाति और प्रियता, कितनी हो गई, 5 हो गई ना, है, अस्ति भाति प्रियता नाम और रूप, ठीक है। समझिए, नाम क्या है उसका, वृक्ष, रूप क्या है उसका, यूँ छाते की तरह, ठीक है, वो तो नाम हो गया, उसका रूप हो गया, टहनियाँ, तने, वो रूप। अब उसमें क्या है, वृक्ष है माने अस्ति, वृक्ष है, अस्तिपना हो गया, वृक्ष का ज्ञान हो रहा है, ये चिदपना हो गया, ये भातीपना हो गया, भास रहा है ना। और वृक्ष जो है छाया देता है, लकड़ियाँ काम आती है, फल देता है, फूल देता है, इसलिए वो प्रिय भी है ना, इसलिए क्या हो गया, अब अस्ति भाति प्रिय कह दिया हमने, उसको आप सतचित आनंद भी कह सकते। वृक्ष है माने सत, सत माने है, चिद माने उसका ज्ञान होना, और आनंद माने आनंद देता नहीं देता है वृक्ष, छाया देता है, फल देता है, लकड़ी देता है, सर्दी भगाता है, मकान बनवाता है, तो ये उसमें हो गया। अब उस वृक्ष को हमने काट दिया, क्या किया, अब उसका नाम क्या पड़ जाएगा, लकड़ी, नाम क्या हो गया, और उसका रूप क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, कहीं तिरछी कहीं मिर्ची, वृक्ष की तरह तो ना, लेकिन सच्चिदानंद वही है। लकड़ी है, लकड़ी का ज्ञान होता है, तो लकड़ी काम आती है नहीं आती है, लकड़ी क्या आती है, ठीक है। तो अस्ति भाति प्रिय वही है, नाम रूप बदल गया है, लेकिन सच्चिदानंद वही है। सच्चिदानंद तभी तो ब्रह्म है ना, परमात्मा। उसके बाद लकड़ी को हमने जला दिया, क्या किया, अब नाम और रूप क्या हो गया, अलग हो गया, उसका नाम क्या पड़ गया और रूप क्या हो गया, उसका ढेर, ठीक है।
लेकिन अस्ति भाति प्रियता राख है, और राख का ज्ञान हो रहा है, और राख आनंद देती है नहीं देती है? बर्तन बर्तन मांजे होंगे, भस्म रमाते बहुत से लोग तो हैं, तो राख आनंद देगी ना। तो सतचित आनंद किसमें नहीं है? कोई ऐसा कूड़ा कचरा गंदगी लाइए जिसमें सतचित आनंद नहीं है। कोई ऐसा स्थान, कोई ऐसा वस्तु लाइए जिसमें सच्चिदानंद नहीं। आपकी दृष्टि से नहीं होगा, दूसरे की दृष्टि से है। जो सड़ी हुई चीज़ें हैं, अनाज आदि, तो वो कीड़ों से पूछिए आप, वो क्या कहते हैं? सच्चिदानंद है नहीं है? तो अब आप देखिए, परमात्मा, सब दुनिया कहते व्यापक है, व्यापक है, मानते हैं, लेकिन वेदांत मानता कुछ भी नहीं है। वेदांत में तो सबका सब युक्ति प्रमाण से सिद्ध किया जाता है और अनुभव में आता है कि हर जगह सच्चिदानंद। प्रहलाद भी तो ज्ञानी था, इसलिए कहा खंबे में है क्या है? तो प्रहलाद ने क्या कहा? कहाँ नहीं है, कहाँ पर नहीं है। और वो प्रहलाद भक्त की भावना से जो निर्गुण है वो क्या हो गया? सगुण रूप में हो गया। अब निर्गुण जो है वो किस में हो जाता है? वो केवल होता आपके संकल्प से है, वो केवल होता आपकी भक्ति से है, भाव से है। परमात्मा वास्तव में निराकार है, व्यापक है, निर्गुण है, लेकिन वही परमात्मा भक्तों की पुकार कहो, भक्ति कहो, भाव, श्रद्धा, विश्वास है, संकल्प, निश्चय, जो भी कहिए, उनसे क्या हो जाता है? हाँ, लेकिन वो जो सगुण रूप है वो बनने वाला और नष्ट हो जाने वाला क्या है? ईश्वर का जो साकार रूप है वो अंतिम नहीं है, वो क्या होता है? बनता है और नष्ट हो जाता है। लेकिन जो निरूपाधिक तत्व है, ब्रह्म तत्व, परमात्म तत्व, ना तो वो उत्पन्न होता है और न वो नष्ट। वही परमात्म तत्व व्यापक है, लेकिन जीव आपको अपने हृदय में क्या लगता है? साक्षी रूप से, विशेष रूप से अनुभव आ रहा है। विशेष क्या हो रही है, लेकिन कहाँ नहीं है? तो शीशा कारण क्या है उसकी अनुभूति का? आपको अपने हृदय में उपाधि, लिमिटेड, हाँ, लिमिटेड भी लग रहा है और चेतन भी लग रहा है। अब यहाँ आपको चेतन, जैसे इसमें आपको चेतन नहीं लग रहा है, लेकिन सच्चिदानंद है ना, इसमें चेतन तत्व है नहीं है, व्यापक, उसमें सब कुछ अध्यस्त है, ये भी बतला दिया है। तो इस तरह इसको समझना चाहिए, ये चेतन तत्व है वो व्यापक। इसमें शरीर में ही व्यक्ति को क्या लगता है कि है चेतन साक्षी, व्यापक, ठीक। तो इसीलिए कह दिया विभू। विभू माने व्यापक है। और उस व्यापक में जैसे आकाश है, आकाश को समझ लीजिए आप लोग, जैसे आकाश है, आकाश क्या है? आकाश को ब्रह्म की सादृश्यता दी जाती है। जैसे ये आकाश क्या है? निराकार है, आकाश निरूप है, आकाश निरवयव है, आकाश व्यापक है और सूक्ष्म। और उस आकाश में ही बाकी चारों, हवा किस में बह रही है? और ये अग्नि किस में जल रही है? और ये जो पानी बह रहा है, और ये पृथ्वी आदि, इतने ग्रह आदि सब विराजमान है, सब कहाँ है? आकाश में। सबको जो अवकाश देता है उसको क्या कहते हैं? आकाश। आकाश कोई चीज ऐसा नहीं है, खाली जगह। आकाश जो खाली जगह उसको क्या कहते हैं? अब आपके वैज्ञानिक आज तक इस आकाश का तो आर पार पानी पाए और परमात्मा का पार पाने चले हैं, पा पाए क्या इसका पार है? इस आकाश में आपकी पृथ्वी और ये सूर्य है, चंद्रमा और मंगल और बृहस्पति, जो नवग्रह आदि बोलते हैं, वो ऐसे है जैसे किसी के शरीर में तिल होते हैं। 9-10 तिल हो गए, वो सब बाकी शरीर तो पड़ा रह गया ना अलग। वैसे ही ये तो ऐसे लटके, ये आकाश भी इतना सा है उसमें,
उस चेतन तत्व में असंख्य आकाश है। ऐसे तो कितने, और जितनी कल्पना कर लो बुद्धि वो है, तो ऐसा है। सबकी सृष्टि है, कल्पना कर लो तो सबकी सृष्टि है। सृष्टि जब है ही नहीं तो फिर असंख्य आकाश आदि उसमें कल्पित है। और उस आकाश में ही सारे क्या हैं, ये चारों भूत। और उस आकाश में क्या, आपका चलना फिरना, आपका जन्म मृत्यु, आपका लेना देना, लड़ना झगड़ना, सब किस में हो रहा है? आकाश में ही हो रहा है ना सब कुछ। हाँ, तो ये बात। तो आकाश की आत्मा के साथ क्या दी जाती है? सादृश्य, कि आकाश के समान व्यापक है, आकाश के समान निराकार है, आकाश के समान निरवयव है, आकाश के समान क्या है? सूक्ष्म। आकाश के कहाँ आकाश नहीं है? किस वस्तु में आकाश नहीं घुसा हुआ है? हैं? सब कुछ आकाश में है और सब में आकाश है ना। सब कुछ किस में? आकाश। और सब में आकाश बना हुआ, समाया। तो इस तरह कह दिया गया है व्यापक। ऐसे धीरे चलेंगे तो काम नहीं होगा, भागो थोड़ा सा। विभुम नित्यम विभुम सर्वगतम, क्या बोला है? अब सर्वगतम, विभु कह दिया और सर्वगतम कह दिया, एक ही बात है। सब जगह गया हुआ है। क्या है? सब जगह गया हुआ है। तो मतलब इसका मतलब क्या है? व्यापक है। सभी जगह जो गया हुआ है, सभी जगह जो विराजमान है, उसको क्या कहते हैं? व्यापक है ना। तो आप भी व्यापक हो। कैसे? देखो, आपका मन मान लीजिए कहाँ चला गया? आपका मन चला गया सूर्यमंडल में। कहाँ चला गया? सूर्यमंडल में गया। अब पहले भी हमने बताया था। अब आपका मन सूर्यमंडल में गया है, इस बात को आप जानते हो नहीं जानते हो? इसका मतलब आप वहाँ पर हो, तभी तो। भाई आपका मन दिल्ली चला गया, इस बात को आप, इसका मतलब आप वहाँ पर हो, तभी तो आप जानोगे ना जब आप वहाँ होंगे। मन को तो जाना आना पड़ा, पर आपको जाना आना नहीं पड़ता। आपका मन वहाँ गया है, इस बात को आप जानते हो, मेरा मन वहाँ गया है। तो इससे भी ये बात सिद्ध होती है कि आत्मा व्यापक है। अनुभव के लिए तो हमने बतलाया हुआ है कि कितनी सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, कितना पुरुषार्थ चाहिए। जैसे लकड़ी में बताते हैं ना बारंबार आपको कि लकड़ी में आग है, इस लकड़ी में आग है नहीं है, प्रकट नहीं है ना। तो प्रकट नहीं है तो इसका मतलब है ही नहीं। लकड़ी को रगड़ो, क्या हो? प्रकट हो जाएगी। वैसे ही जो चेतन तत्व है वो व्यापक है, लेकिन और अपने हृदय में विराजमान है, लेकिन रगड़ना पड़ेगा तब अनुभव में आए। क्या करना पड़ेगा? इस बुद्धि को रगड़ 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 के सारे, इसमें जो दुनिया भर का क्या कीचड़, दुनिया भर की क्या चढ़ गई है? मैल गंदगी, वो रगड़ रगड़ के, इसलिए रगड़ा जाता है कि रगड़ो। महात्मा लोग क्या करते हैं? चेलों कहते हैं रगड़ो भाई, चेलों को कहते हैं इसमें रगड़ो, हाँ कि बर्तन मांजने में रगड़ो। रगड़ 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 के क्या होती है? बुद्धि, हाँ बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है, बुद्धि निर्मल हो जाती है। और जो रगड़ेगा नहीं तो उसकी बुद्धि में मैल चढ़ा रहेगा, वो कहेगा महाराज बुद्धि में तो घुसता नहीं, क्या करें? घुसेगा कैसे रहा जब रगड़ा ही नहीं है? हैं? ऊपर जो है कीचड़ चढ़ा हुआ है, काई लगी हुई है, अंदर वो जाने ही नहीं देती है ना, इसलिए रगड़ना चाहिए। सर्वगतम माने वही व्यापक। सुसूक्ष्मम क्या है? सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। आपकी सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी और पता नहीं क्या क्या होती है ना वो, आजकल मशीनें, आज क्या क्या माइक्रोस्कोप और पता नहीं क्या क्या, हम तो नाम भी नहीं जानते। तो उनके द्वारा भी देखा नहीं जा सकता। आपका मन ही और बुद्धि नहीं देखी जा सकती उससे, तो उससे चेतन तत्व देखा जाएगा क्या? वो से लोग कहते फोटो खींच लिया हैं, जो दिखाएंगे 100 में से आत्मा निकलती हुई, और क्या किया है इसने?
फोटो खींच लिया है। इतना ये आता है। चित्र विचित्र कहानियाँ चलती है संसार में। ऐसे ऐसे मूर्ख लोग हैं, कॉन्शियसनेस जान ही नहीं पा कोई रही, सीमा ही नहीं है। उसी पे लगे हुए हैं, उसी का जान। तो वैसे तो जो है ना, शरीर छूटने के बाद अधिकतर जीवों का, ज्ञानियों का, रागियों का, मोहग्रस्तों का जो ये शरीर का भास है ना, ये बना रहता है। शरीर तो छूट गया है, लेकिन शरीर का भान जैसे आपको स्वप्न में बना रहता है। स्वप्न में शरीर तो नहीं है, लेकिन शरीर रहता है, नहीं रहता है, और वहाँ पर दुख सुख भोगते हो, नहीं भोगते हो? उस शरीर से कटना, जलना, सब कुछ भोगते हो ना। तो वैसे ही शरीर छूटने के बाद जीवात्मा को क्या बना रहता है? इस शरीर का आभास बना रहता है। कब तक बना रहता है? जब तक दूसरा शरीर नहीं मिल जाता है। और वो आपको 3 गति बताई थी। जो पुण्यशाली है वो देवलोक में जाते हैं, जो कम पुण्य वाले वो पितरलोक में जाते हैं, और जो पापी है वो तुरंत मरते, तुरंत पैदा हो जाता है, तुरंत मरते हैं। ये सबसे निकृष्ट गति बताई। और पितरलोक में जाना वो थोड़ी सी ऊंची है, और देवलोक में जाना वो थोड़ी और ऊंची है, लेकिन जहाँ भी जाओगे वहाँ सबसे लेकिन ये मोक्ष पद जो है, आत्म पद, चौथा पद, इसमें जो जाता है फिर वो लौटता, वो नहीं लौटता है, वो ब्रह्म रूप है। तो क्या कहा है? सुसूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म है। इतना सूक्ष्म है जिस बुद्धि से हम सब कुछ जानते हैं, और जिसकी कृपा से जानते हैं। सब कुछ जान रहे हैं, लेकिन उसको बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। और बुद्धि के अलावा आपके पास और कोई साधन भी नहीं है। बुद्धि से जाना नहीं जा सकता, और बुद्धि के अलावा बस भेद इतना है कि एक तो मलिन बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। बुद्धि जिसकी क्या हो? सात्विक बुद्धि, निर्मल बुद्धि, वही जान सकता है। दूसरा, बुद्धि से जो अलग वस्तु है उनको जानते हैं। जैसे इसको जान लिया, उसको जान लिया, उसको जान लिया, इंद्रियों को जान लिया, शरीर को जान लिया, लेकिन आत्मा तो अभिन्न है। तो आत्मा को बुद्धि जैसे ही जानने जाएगी, आपकी बुद्धि भी उसमें ही विलय हो जाएगी, और इसी को कहते हैं अनुभूति। तो बुद्धि से वो जाना नहीं जाता। क्या होता है? वो अनुभूति स्वरूप। क्या है? इसकी अनुभूति, बुद्धि उसमें जाके विलय को प्राप्त हो जाता है, तब अनुभव होता है। और सभी को मैं का अनुभव, देखो हर चीज़ के अनुभव के लिए बुद्धि चाहिए, लेकिन मैं के अनुभव के लिए बुद्धि की जरूरत नहीं है। पागल से पूछो तो भी क्या कहता है? बताया ना, मैं। सब जीव क्या कह रहे? मैं कर रहे। वो बात अलग है, अहंकार को, जीव भाव को और शरीर आदि उपाधियों को लेकर कह रहे हैं, लेकिन वो मैं कहाँ से आ रही है? वो आवाज़, जैसे लाइट कहाँ से आ रही है? लाइट से सब कुछ प्रकाशित हो रहा है, लेकिन आप जानते हो ना कि किससे आ रहा है प्रकाश? वैसे ही क्या हो रही है? ये प्रकाश तो आ रहा है, ये जो जानने वाला है उसको देखा जाए कहाँ से आ रहा है प्रकाश। ये मैं पता लग जाएगा चेतन से। ना वो बुद्धि में है, ना शरीर आदि उपाधियों में, चेतन से। सूक्ष्मया, सुसूक्ष्म कह दिया है, और पीछे कहा था सुसूक्ष्मया बुद्धया। क्या बोला था? बुद्धि के द्वारा ही अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ही जाना जा सकता, अनुभव किया जा सकता। अंतर बही शून्यम, क्या है? अंदर बाहर से रहित है। अंदर हो बाहर न हो, या बाहर हो अंदर न हो, ऐसा नहीं है। अर्थात अंदर बाहर से रहित है, सब जगह समान रूप से विराजमान है, समाया। समझ आया? अंदर बाहर पना उसमें नहीं चलता है। ये अंदर बाहर पना किस में चलता है? उपाधि। किसमें चलता है? उपाधि में ही तो है ना। जैसे आकाश है,
हैं, कोई किसी व्यक्ति का जगह पड़ी हुई है, ज़मीन पड़ी है, अब उसमें अंदर बाहर क्या कहेगा, लेकिन उसमें छप्पर बना दिया तब कहेगा अंदर और, तभी तो कहेगा ना, जब उसमें कुछ खड़ा किया है। अन्यथा पहले क्या था, हैं? पृथ्वी भी एक ही थी तो अंदर बाहर क्या कहता है। तो वैसे ही ये किस में बनता है, अंदर बाहर, उपाधि में बनता है। जो एक है, जो व्यापक है, उसमें अंदर बाहर की कल्पना नहीं। तो अंतर बहि शून्यम अनन्यम आत्मनः, अपनी आत्मा से अभिन्न है। अपनी आत्मा से क्या है, वह जो परमात्म तत्व है वो अपनी आत्मा से एक ही है, अभिन्न है। एक है तभी तो बोल रहे हैं ना अभिन्न। भिन्न भिन्न भिन्नता के ही संस्कार बैठे हुए हैं ना। क्या संस्कार बैठे हैं? संस्कार यही बैठे हुए हैं कि परमात्मा तो हमारे से सर्वथा भिन्न ही है। वो ठीक है, वो बताया ना आपको, पहले मल दूर करने के लिए विक्षेप। और अधिकतर विद्यार्थी किस कक्षा के, हाँ? जिस कक्षा के विद्यार्थी होंगे, जिस कक्षा के अध्यापक होंगे वही पढ़ाएंगे। अब समस्या ये आ गई, अब हम दूसरी कक्षा के भी अध्यापक, अब आप पता नहीं उस कक्षा के विद्यार्थी हो या नहीं, हाँ, लेकिन आना तो पड़ेगा हमारी कक्षा में, वो बात अलग है, घूम घाम के आ जाना। हाँ, पर फिर समस्या एक दूसरी और हो जाएगी, हैं कि अब तो हमारी कक्षा लग रही है, फिर हमारी कक्षा लगेगी नहीं, हैं, अगले कहीं जन्म जन्मांतरों में घूम घाम के आएंगे, हम तो घूम घाम के आएंगे नहीं, हम तो घूम घाम लिए, हैं, तो फिर हम तो नहीं मिलेंगे, पर कोई ना कोई मिलेगा। क्या है, हाँ, तो ये बात अलग है कि इसी जन्म में हो, तो उसके लिए तो कितना पुरुषार्थ है, संपूर्ण पुरुषार्थ। एक छोटी सी मणि पानी हो, हीरा पाना हो, छोटी सी टुकड़ा जमीन का पाना हो, दिन रात एक कर देते हो और ये सोचते हो भगवान भगवान तो मिल जाएगा, जो ही मिल जाएगा। यहाँ छोटी छोटी तुच्छ वस्तु हो गई जिनका, जो ना खाने के काम आती हैं, ना पहनने के काम आती, ना बिछाने के काम आती, अपनी आवश्यकता से अधिक जो है फालतू फिजूली है, कोई अर्थ है, कोई लाभ है उसका, कोई लाभ नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। तो उसके लिए तो क्या करेंगे, सर्वस्व न्योछावर, बुद्धि भी, इंद्रिया भी, प्राण भी, शरीर भी, समय भी, सब कुछ कहाँ न्योछावर है, हैं? इन जड़ तुच्छ वस्तुओं के लिए। और व्यापक परमात्मा क्या महाराज, वो आपकी कृपा से मिल जाएगा, उसका ज्ञान मिल रहा है, ये छोटी बात है, ये परम कृपा मानी गई। उसका जो ज्ञान है, इस ज्ञान के बराबर कोई दान माना है क्या? इस अभय दान, इस ब्रह्म ज्ञान के दान के इतने दान हैं, सबसे बड़ा दान क्या माना जाता है? इसके बराबर कोई दान नहीं, ना अन्न का दान, ना जल का दान, ना औषधि का दान, ना विद्या का दान। सबसे बड़ा दान क्या है? वो लिखते भी है ना जब वो विद्यालयों में, सा विद्या या विमुक्त। ये विद्या तो वही है जो मुक्ति के लिए, अब वो भी मुक्ति करती है, अज्ञान जैसा अज्ञान है वैसे अज्ञान से मुक्त करती है वो भी, लेकिन जो सर्वथा मुक्ति है, जैसे धन कैसे कमाया जाए, तो ये जो अज्ञान है, इस अज्ञान से भी वो मुक्ति तो करती है, लेकिन वो विद्या ऐसी नहीं है जो आपको समस्त अनर्थ और समस्त दुखों से मुक्त कर दे। वो विद्या क्या है? वो केवल ये विद्या कि समस्त दुख, क्लेश, बंधन, अशांति से मुक्त कर दे और सदा सदा के लिए मुक्त कर। क्या क्या कर दें? मुक्त करे और केवल ये, इसके अलावा और कोई नहीं, सदा सदा के।
अच्छा जी, तो अनन्यम आत्मनः, अपनी आत्मा से क्या बतलाया है? अभिन्न, अर्थात अपनी आत्मा ही साक्षी ही ब्रह्म है, परमात्मा। भय दूर हुआ नहीं हुआ? क्या डर लगता है? हाँ? हाँ, डर लगने लगता है क्या? अरे तू ही परमात्मा है क्या महाराज? ऐसा अनर्थ मत करो, ऐसा पाप मत चढ़ाओ, है? तू ही परमात्मा, पर लेकिन तू जिसको कह रहे ना वो तू नहीं है, तू शरीर नहीं है, तू इंद्रिया नहीं है, तू प्राण नहीं है, तू मन बुद्धि नहीं है, तू क्या है? चेतन है, साक्षी आत्मा है, ब्रह्म। अब बुद्धि तो इसी को स्वीकार करती है, जीव भाव को। तो जीव जो है, जीव ब्रह्म नहीं है, जीव ब्रह्म नहीं है, साक्षी ब्रह्म है, ठीक है ना? जीव ब्रह्म नहीं है, क्या है? आप अपने आप को क्या मानते हो? जीव। क्या मानते हो? शरीर मानोगे या इंद्रिया प्राण अंतःकरण आदि मानोगे, ये ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म जो साक्षी है, इनसे बिल्कुल अलग, उपाधि अलग है और उस उपाधि का जो साक्षी है वो अलग है, साक्षी ब्रह्म। तो डरने की जरूरत नहीं है, ये वेदों का उद्घोष है। उपनिषद वेदों का भी जो सिर कहते हैं, आता है उपनिषदों में, जिसने वेद पढ़ा। और जैसे कोई व्यक्ति क्या करे कि पूरा हाथ पैर, हैं, पेट पीठ छाती सबको महत्व दे, लेकिन जो शरीर का श्रेष्ठ भाग है वो क्या है? हैं? सर है ना, इसको महत्व ना दे। तो वेदों के जो कर्म कांड और उपासना है उसको तो माना गया है नीचे का भाग, धड़ भाग, हैं? और जो सिर भाग है वो किसको मानते हैं? उपनिषद को, वेदांत। तो ये कहा है कि जो वेद पढ़ता है और उपनिषद नहीं पढ़ता, वेदांत नहीं पढ़ता, उसका चिंतन नहीं करता, वो तो सर रहित वेद को पढ़ रहा है। तो एक तरह से उसने क्या कर दिया? वेदों का सर काट दिया। क्या किया? वेदों का। और जो वेदों का सर काटेगा तो क्या होगा? उसको मुक्ति मिलेगी क्या? इसलिए वेदांत ही वास्तव में वेदों का अंत माने सिर, सार, श्रेष्ठ भाग, उसको क्या कहते हैं? वेदांत, उपनिषद। तो उपनिषद का उद्घोष यही है कि आत्मा ही परमात्मा। समझ, बाकी का विचार तो कल करेंगे। अब ये लोग थोड़े बैठते हैं ना सामान्य बुद्धि वाले, उसके थोड़ा सा विस्तार करना पड़ जाता है। अब जो रोज़ सुनने वाले वो थोड़ा समझते हैं, और जो नए सुनने वाले हैं उनको थोड़ा सा बतलाना पड़ता है। तो आज इतना ही, बाकी का विचार तो कल ही करेंगे ना। पूर्णमदः पूर्णस्य